कौन सी दुनिया में रहते हो आप सबके सब? हर किसी के फोन में चमक रहे हैं स्मिता और प्रतीक के शादी के फोटो। ये देखिए। स्मिता ने खुद डाला है ये, और साथ में प्रतीक का नाम भी जोड़ दिया है। बता भी ना, इसे पूरी दुनिया को नहीं बताना चाहिए था। पर मैं क्यों दुनिया को नहीं बताऊंगी रीत? शादी की है रीत मैंने, वो भी प्यार करके, मन से, रजामंदी से। और आज नहीं तो कल सबको पता चल ही जाता ना। रीत, मेरी आधी से ज्यादा फ्रेंड्स की शादी हो चुकी है, तो मुझे भी उन्हें बताना है कि मेरे हस्बैंड कितने अच्छे हैं। और उससे भी ज्यादा तो इस दिव्या को इसकी ऐसी जगह दिखानी है। तो जितनी मर्जी छुरी कैंची चला ले कि मेरे और प्रतीक के अटूट बंधन को नहीं तोड़ सकती। सुना सुना आप लोगों ने क्या बकवास किए जा रही है। मैं मिस मुरैना हूँ, मेरी कोई इज्जत है मुरैना में। ग्वालियर के सबसे अच्छे खानदान में मेरी शादी हुई है, मेरी कोई साख है। पर इसकी ऐसी वाहियात बातों की वजह से लोग क्या क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। लोग तो यही कहेंगे ना कि ब्यूटी क्वीन होकर अपने पति को नहीं संभाल पाई। मेरी क्या इज्जत रह जाएगी लोगों में। स्मिता चल मेरे साथ, चल। स्मिता मेरी बात सुन, हम इस घर के कुछ लोगों जैसे नहीं है। देख, हम अपने दिमाग से पहले अपने दिल की सुनते हैं। तो तूने जब दिव्या भाभी के साथ ये सब कुछ किया तो तेरे मन ने एक बार भी तुझे मना नहीं किया। तू नहीं जानती है, तुझे नहीं पता कि उनके रिश्ते में सब कुछ कितना खराब था। तुझे पता है प्रतीक का दम घुट रहा था। इनफैक्ट वो मरने तक की बात कर रही थी रीत। अब अगर दिव्या उन्हें इतना टॉर्चर कर रही थी, इतनी नफरत दे रही थी इस रिश्ते में, और मैंने इतना प्यार दिया, तो मेरी गलती तो नहीं है ना। उनके रिश्ते में कुछ भी चल रहा वो तेरी जिम्मेदारी नहीं है ना। और प्रतीक भैया कोई छोटे बच्चे हैं जिन्हें तुझे संभालना है। और अगर उनके रिश्ते में इतनी ही प्रॉब्लम्स थी तो तुझसे शादी करने से पहले प्रतीक भैया को दिव्या भाभी को डिवोर्स देना चाहिए था। तुझे पता है तुम दोनों की शादी ने सब खराब कर दिया, मेरे लिए भी तेरे लिए भी। और तुझे क्या लगता है इतना सब कुछ होने के बाद तू चैन से इस रिश्ते को निभा पाएंगी? दिव्या भाभी के भाई को देखा था कितने गुस्से में थे, तेवर देखे उनके। वो ये सब चुपचाप नहीं सहेंगे। देख, तू मेरी बहन है इसलिए मैं तुझे समझा रही हूँ। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी अभी बहुत टाइम है। तू अभी भी चाहे तो इस रिश्ते से पीछे हट सकती है। इससे पहले तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाए तो इस रिश्ते से पीछे हट जा प्लीज। तो ये सब इसलिए बोल रही है ना ताकि कोई तुझे कुछ ना बोले, ताकि तेरे ससुराल में कोई तुझ पे उंगली ना उठाए, तेरी जगह सही बनी रहे। मेरी शादी, मेरा पति, मेरी खुशी, इसकी तुझे कोई परवाह नहीं है। क्योंकि अगर होती ना रीत तो तू मेरे साथ खड़ी होती, मेरा साथ देती दिव्या को घर से बाहर निकालने में, ना कि मेरे अगेंस्ट खड़ी होती। मुझे गलत समझ रही है रीत प्लीज, मैं तुझे गलत नहीं समझ रही हूँ, बट तू ये बात समझ ले कि मैं यहाँ सिर्फ मेरे पति की वजह से, और कोई भी मुझे मेरे पति से दूर नहीं कर सकता। दिव्या बहू रीत की कभी नहीं बनी, इसलिए रीत ने जानबूझकर अपनी लालची छोटी बहन को प्रतीक के पीछे लगा दिया। दोनों बहनों ने मिलकर मेरे प्रतीक को फंसाया है। रीत ने क्या किया क्या नहीं किया इससे मुझे कुछ मतलब नहीं है। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ मैं प्रतीक को कैसे मार सकता हूँ। देखो मोंटी, आज के बाद ये कभी मत कहना कि रीत से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारे भाई सुधीर को इसी रीत ने जेल में डलवाया था। क्या? हाँ, उसी दिन से दिव्या बहू और रीत में जंग छिड़ी हुई है। फर्क सिर्फ इतना है कि दिव्या बहू सामने से वार करती है, लेकिन रीत चुपके से पीछे से वार करती है। तभी तो सबकी नाक के नीचे से किसी को बिना बताए उसने अपनी बहन के साथ प्रतीक की शादी करवा दी, और ये जंग जीत गई। और तुम्हारी बहन को पूरी दुनिया के सामने उसने तमाशा बना कर रख दिया। तो मोंटी बेटा, तुम्हें अब ये समझना है कि तुम्हें किससे बदला लेना है। तुम्हें तो उसे खत्म करना है जो सबको कठपुतली की तरह अपनी उंगलियों पे नचाती है। तुम रीत को वहां चोट दो जहां उसे सबसे ज्यादा दर्द होगा।
ये कैसे संभव है? आओ बैठकर समझाती हूँ। मोंटी, तुम रीत से उस इंसान को छीन लो जिसकी वो सच में परवाह करती है। उसका पति राघव सूर्यवंशी, उसके पैसों की मशीन, उसकी ढाल, उसकी जीत की ट्रॉफी, जिसके बलबूते पर वो इस घर में सांस लेती है। तुम राघव को छीन लो, फिर देखो रीत कैसे टूटकर तुम्हारे सामने बिखर जाएगी। मोंटी, मैं दिव्या को प्यार से मिस मुरैना बुलाती हूँ। वो मेरे दिल के बहुत करीब है। पूछ लो दिव्या बहू से, मैंने कभी उसे बहू नहीं माना, अपनी बेटी समझा है। मेरी सारी बहुओं में वो मेरी सबसे प्रिय है, और उसके साथ बुरा होता देख मेरा दिल टूट रहा है। और सच कहूं तो दिव्या की सौतन स्मिता को इस घर से भगाने का ये कमाल का तरीका है। एक बार राघव और रीत का हाथ उस स्मिता के सर से हट जाए, फिर देखो 2 मिनट में अपनी औकात में आ जाएगी। अरे लोअर मिडिल क्लास की साधारण घर की बेटी है वो। उसके परिवार में इतना दम नहीं है कि वो 2 दिन भी शादी को टिका कर रख सके। तो तुम समझ रहे हो, इस सब की जड़ है वो रीत रिपोर्टर। अगर अब किसी भी मुश्तंडे ने मेरे पति को हाथ भी लगाने की कोशिश की ना, तो मैं उसकी जान ले लूंगी। स्मिता मेरी बात सुन। स्मिता रुक। भैया आज आप खुद को रोकेंगे नहीं। मोंटी जी, कोई भी कदम उठाने से पहले सोच लीजिएगा। चलो रे। भैया आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? आपको प्रतीक को उसकी किए की सजा देनी पड़ेगी। तू मेरी बहन है, तुझे तो इंसाफ में हर हाल में दिला के ही रहूंगा, लेकिन अपने तरीके से। इसने जो गलती की है ना, इसकी कीमत तो किसी ना किसी को चुकानी ही पड़ेगी। भैया बुआ जी ने ऐसी क्या बात कही है इन्हें, तो ये ऐसे ही चले गए। पक्का बुआ जी ने कुछ तो खेल खेला है, पर क्या?